नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ग्रो ग्रीन्स में। क्या आप भी प्लान कर रहे हैं अपने पास की नर्सरी से नए पौधे लाने की? क्या आप भी नर्सरी विज़िट में फ़ील करते हैं जैसे एलिस इन वंडरलैंड? तो आपके लिए मैं लाई हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नर्सरी से वही प्लांट्स अपने घर लेके आएंगे जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। घर से निकलने से पहले ही आप अपने मन में ये निश्चित कर लीजिए कि आपको कौन सा पौधा अपने घर में लेके आना है। वो फ्लावरिंग होना चाहिए, फ्रूटिंग होना चाहिए या कोई ऑर्नामेंटल प्लांट होना चाहिए। दूसरा, आपकी नर्सरी खुद अपने प्लांट्स ग्रो करती है या बाहर से आउटसोर्स करती है। अक्सर मेट्रोज़ में जो भी प्लांट्स आते हैं वो बाहर से ही आते हैं। तीसरा, क्या ये बजट फ्रेंडली नर्सरी है या इसके प्लांट्स ओवर प्राइस्ड हैं। चौथा, क्या ये वेल मेंटेन्ड है, इसके अलग अलग सेक्शंस में प्लेकार्ड डिस्प्लेड हैं जिससे कि आपको किसी को बार बार बुलाना नहीं पड़ रहा है अपनी पसंद के पौधे को चुनने से पहले। पांचवा, क्या इसमें एसेसरीज़ के लिए अलग सेक्शन है, जैसे आपके लिए कोई गार्डनिंग टूल्स, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट, मेडिसिन्स, नीम खली, ये सब यहाँ पे है या आपको कहीं बाहर से ही आउटसोर्स करना पड़ेगा। नर्सरी से पौधा लेते समय उस प्लांट की स्टेम, उसके लीव्स और लीव्स के नीचे का पोर्शन ध्यान से चेक करें। देखें पत्तों में कहीं स्पॉट्स तो नहीं है, कोई कीड़े पत्तों के नीचे तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है या पौधा कहीं मुरझाया हुआ तो नहीं है। अगर पत्ते कर्ल्ड हैं या डैमेज्ड हैं तो ये प्लांट बिल्कुल ना लें। अगर आप कोई कीड़े वाला या डिजीज़ इन्फेक्टेड प्लांट घर लाएंगे तो आपके हेल्दी प्लांट्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी नया प्लांट लेते समय चेक करें कि उसमें कोई बेबी प्लांट या पप तो नहीं है। ये बात अक्सर नर्सरी वाले आपको बता देंगे कि ये एक छोटा सा बेबी प्लांट इस पौधे के साथ आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट को ले रहे हैं तो ऐसा पौधा सिलेक्ट करें जिसमें बड्स हों, मैच्योर फ्लावर्स नहीं। अक्सर हम खूब सारे फ्लावर्स को देखकर प्लांट सिलेक्ट कर लेते हैं और घर ले आते हैं। आपने देखा होगा कि घर आने पर जब तक फ्लावर्स रहते हैं तब तक वो प्लांट सरवाइव करता है और बाद में वो मुरझा जाता है। कारण है कि नर्सरी वाले अपने प्लांट को बेचने के लिए उसमें फ्लावरिंग हार्मोन यूज़ करते हैं जिससे कि प्लांट में खूब सारे फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन घर में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, इसलिए एक्सेस फ्लावर्स तो होते ही नहीं हैं। तो आप ध्यान रखें, बर्ड्स को हमेशा सिलेक्ट करें। कई बार हम अपने किचन गार्डन के लिए नर्सरी से सीडलिंग या पनीरी खरीद लेते हैं, खासकर टमाटर, बैंगन, खीरा आदि के लिए, क्योंकि ये सीडलिंग्स ज़्यादातर हेल्दी होती है और आसानी से हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब आप नर्सरी से या किसी ग्रीन हाउस से सीडलिंग लें तो देखें कि वो सैनिटाइज्ड है कि नहीं। सीडलिंग्स ज़्यादातर कोकोपीट में ही उगाई जाती हैं और उन सीडलिंग्स की पत्तियों को ध्यान से देखें, वो डार्क ग्रीन हेल्दी होनी चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो सीडलिंग्स है वो बहुत लंबी और लेगी होती हैं। ऐसी सीडलिंग्स को ना लें क्योंकि ये रूट बाउंड हो सकती हैं। सीडलिंग्स को ध्यान से चेक करें कि उसमें कोई कीड़े ना लगे हों, जैसे कि स्नेल्स, एफिड्स। ये पता चलेगा आपको उनके पत्तों को देखकर कि पत्ते वे खाए हुए ना हों। अगर आप फ्रूट का प्लांट ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हर पौधा हर जगह हर क्लाइमेट में नहीं उग सकता। तो खरीदने से पहले अपने एरिया के लिए कौन सा प्लांट वेल सूटेड है या कौन सा नहीं, इस पर ध्यान दें। अगर आप नर्सरी से कोई फ्रूटिंग प्लांट ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि कौन सी वैरायटी आपके लिए सूटेबल है। जैसे नॉर्थ इंडिया में एल्फेंसो आम उगाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप नर्सरी से इंडोर प्लांट लेने के लिए जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उस प्लांट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। किसी मॉइस्ट एरिया में जैसे कि बाथरूम, वॉश बेसिन एक्सेट्रा, अपने लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में या अपनी बालकनी में। उसी के अनुसार आप प्लांट पसंद कीजिएगा। कुछ प्लांट्स को थोड़े घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो शेड लविंग है। इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी नर्सरी विज़िट हर बार एक नए प्लांट मेंबर को आपके घर इंट्रोड्यूस करेगी और वो हेल्दी रहेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।